हाउ डेयर यू मीरा, समझती क्या हो अपने आप को? हाउ डेयर यू स्लैप हर? भूल गई हो तुम्हारी इस घर में जगह क्या है मीरा? यू जस्ट अ मेयर केयर टेकर, एन एम्प्लॉय। हम लोगों ने तुम्हें थोड़ी सी इज्जत क्या दे दी? तुम तो अपने आप को इस घर का हिस्सा समझ बैठी। जस्ट बिकॉज हमने तुम्हें वो रिस्पेक्ट दी है, इसका मतलब ये नहीं है तुम कोई भी हक समझ लो उसे। और ऐसे हाथ उठाने का हक सिर्फ एक माँ को होता है। मैंने मीरा को बचपन से लेकर आज तक सारे माँ के हक दिए। वो मुझे थप्पड़ भी मार सकती। अगर मुझे ये राइट्स दिए हैं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें गलत काम करने से रोकूं। एंड यू आर रॉन्ग रिया। ना मैंने तुम्हें ऐसी अपब्रिंगिंग दी है और ना तुम ऐसी हो, फिर तुमने क्यों? जब मैंने तुम्हें उसे गिराते हुए देखा मुझे लगा गलती से हुआ, कुछ नहीं कहा, मैंने चुप रही। और तुमने उस पर चोरी का इल्जाम डाल दिया। अरेस्ट करवा दिया उसको। अरे उसके बारे में नहीं तो उसकी फैमिली के बारे में सोचा होता रिया। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल माय लव, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तुम जहां हो मैं तुम्हें उससे कहीं ऊपर देखना चाहती हूँ। कुछ नहीं तो तुम्हारी बुआ से बेटर देखना चाहती हूँ। और आप, ये सब नहीं होता अगर आप इसे एनकरेज नहीं करती। शना, प्राची, सर वो प्राची मेरी बहन है। सर उसने कुछ नहीं किया है, वो इनोसेंट है। प्लीज उसे छोड़ दीजिए। सर आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? तुम मेरी सुनो, अपने घर जाओ, जाओ। मैं मेरी बहन को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। सर आपने ही कहा था ना कि जो भी बात करनी है पुलिस स्टेशन आके करो। अब मैं बात कर रही हूँ तो आप सुन नहीं रहे। मैं अपनी बहन को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। अच्छा, क्या नाम क्या है तुम्हारा? जाना। ये तुम्हारी बहन है? हाँ। तुम दोनों यहाँ क्या करते हो? हम होशियारपुर से यहाँ पढ़ने के लिए आए थे। और रात में कौन सी पढ़ाई होती है? ये तुम्हारी बहन उस घर में क्या कर रही थी? सर हमें पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए हम उस घर में वेटर की जॉब करने आए थे। अच्छा, अब आई ना बात जुबान पे। पैसों की जरूरत थी इसलिए वेटर का काम करने गई थी, है ना? लेकिन ये वेटर का काम नहीं, चोरी करने गए थे तुम दोनों। तुम दोनों ने वहां पर चोरी की है। एक सर्व करने गई होगी और दूसरी नेकलेस पर नजर रखी होगी। कंगना, लॉकअप में डाल दो इसे। पूरी गैंग है ये, सब लोग सामने आएंगे एक एक करके। ले जाओ इसे। नहीं सर, इसे कुछ मत करिए। सर इसने कुछ नहीं किया है, छोड़ो। बहुत देखे मैंने ऐसे केसेस। छोटे शहर से लड़कियां आती हैं और पढ़ाई के बहाने गलत काम करती हैं और रात में चुपचाप चोरी नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है अगर रात में चोरी की तो सुबह फैमिली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करेगी। पुलिस आएगी, पकड़े जाने का डर होता है, इसलिए भीड़ वाली जगह चुनकर वहां पर हाथ सफाई करती है और निकल जाती है। ये ऐसे घर ताड़ते हैं जहाँ पे आसानी से घुस सके और सबसे कीमती चीज चुराकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। ये जानबूझ के इन्होंने पार्टी वाला घर चुना ताकि शक मेहमानों पर जाए। अब इन दोनों पे ऐसा केस बनाऊंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगी। ले जाओ इसे। नहीं सर इसे लॉक मत कीजिए। सर जो किया मैंने किया, इसने कुछ नहीं किया। अपनी बहन को छुड़ाना चाहती हो ना, तो अपना जुर्म कबूल कर लो। कन्फेशन लेटर पर साइन करो। छोड़ देता हूँ उसे। सर मैं साइन कर दूंगी। सर इसे छोड़ दीजिए। सर इसने कुछ नहीं किया है। प्राची, तू पागल मत बन। तूने कुछ नहीं किया तो साइन नहीं करेगी। सर आप जहाँ बोलोगे मैं साइन कर दूंगी। मेरी बहन को छोड़ दीजिए। सर इसने कुछ नहीं किया। इसे छोड़ दीजिए। मैंने तो साइन नहीं करी। सर हाथ मेरी पॉकेट में मिलाए। सर आप पे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए जूते भी मैच कर। पता है मेरी माँ हमेशा कहती है खाना खाओ अपनी पसंद का और कपड़े पहनो दूसरों की पसंद का। मेरे पापा नहीं है सर, पर अगर होते तो आई विश आप जैसे होते। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने अपनी बेटी के बारे में बात की। आपकी स्पीच सुन के समझ आया आपने रोड पे मुझे क्यों डांटा। इसे किसी और की बेटी की इतनी फिक्र, वो अपनी बेटी से कितना प्यार करता होगा। कुछ मेरे सामने उतारा और मैं कुछ नहीं कर सका। क्यों होने दिया मैंने उसे अरेस्ट? मैंने उस लड़की की मदद नहीं की जो मुझे प्रज्ञा की याद दिलाती है और उस बेटी की याद दिलाती है जिसे मैंने कभी नहीं देखा। नहीं,
प्राची ने कुछ नहीं किया। वो जेल में नहीं रहेगी। यात्री कृपया ध्यान दें, होशियारपुर से दिल्ली आने वाली होशियारपुर दिल्ली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। भाई साहब ये वसंत कुंज पुलिस स्टेशन जाना है, कितना वक्त लगेगा? दूर तो बहुत है मैडम, आधा से पौना घंटा जाएगा और अभी तो ट्रैफिक भी होगा। थैंक यू। मेरी ही गलती है, दिल घबरा रहा था, मना कर रहा था, फिर भी मैंने प्राची को भेज दिया दिल्ली। तुम दोनों अपनी जिंदगी जी चुके हो, लेकिन प्राची के सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। वो पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन तुम्हारी वजह से उसे बार बार पीछे मुड़कर देखना पड़ता है। इस तरह से पीछे मुड़कर आगे चलेगी ना, किसी दिन बहुत जोर से गिरेगी। जाने दे बेटा उसे। इमोशनल होके भेज दिया। बीजी का कहना भी ठीक था, पर अब देखिए ना बीजी, वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरी प्राची मुसीबत में है, इस शहर ने मेरी बेटी को भी नहीं बख्शा। ऐसे दिन आ गए अब। पहले वो आके तुम्हें थप्पड़ मारती है, उसके बाद उसकी हिम्मत देखो। सिर्फ तुम्हारी वजह से रिया, तुम्हारी वजह से। उसके सामने तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो वो यहाँ पर आकर कुछ भी बोलकर चली गई। बुआ हूं मैं तुम्हारी पगौत से, एक तुम्हारी सगी बुआ। वो एक मामूली केयर टेकर। औकात नहीं है उसके हमारे सामने खड़े होने की और बोलने की। लेकिन तुम्हारी वजह से वो मेरे बारे में क्या क्या बोल गई और मेरी इंसल्ट कर गई। You know what, रिया, मेरा भी मन कर रहा है कि तुम्हें एक लगा दो। Get one thing straight, रिया, अगर इतनी पसंद है ना वो, अगर माँ दिखती है ना उसमें, तो अगली बार से उसी के पास जाना। खबरदार अगर मेरे पास दोबारा आई अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। पर याद रखना, खून का रिश्ता खून का ही होता है, बाकी सब दिखावा है। दिखावा ही तो कर रही थी। जिससे मीरा आंटी का गुस्सा खत्म हो जाए और आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए। मुझे ऐसा करना पड़ा, वरना सिचुएशन वर्स हो जाती और हमारे हाथ से हमारा प्लान निकल जाता। मीरा आंटी को कूल डाउन करना बहुत जरूरी था, वरना वो डैड को हमारा प्लान जाके बता देती। फिर डैड बहुत गुस्सा होते, हम मुझसे ज्यादा आपको डांट पड़ती। कहते कि रिया तो छोटी है, अभी उसे समझ नहीं है, बट तुम तो उसे समझा सकती थी। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि डैड को पता चले कि लोगों को और सिचुएशन को हैंडल करना मैं आपसे सीख रही हूँ। इसलिए मैंने मीरा आंटी को वो बोला जो वो सुनना चाहती थी। झूठ भी नहीं बोला कि बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मेरा माँ की तरह तो ख्याल रखा है। आई नो आप मेरी बुआ हो, आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे पता है आपको माँ वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं। बट मीरा आंटी को वो बात बहुत अच्छी लगी हो। अब मैं उनसे माफी भी मांगूंगी तो मुझे माफ कर देंगी। Come here. You know what? Come to think about it, ये सब कुछ तो मैंने तुम्हें सिखाया नहीं। तो ये सब तुम कहाँ से सीख के आई हो? I think इसे ही कहते हैं ब्लड रिलेशनशिप। अच्छा, not pulling my leg. Come here. I love you. I love you too, sweetheart. और आज मैं पूरी प्राउड होके कह सकती हूँ कि जितनी अच्छी मैं टीचर नहीं हूँ, उससे कहीं ज्यादा अच्छी स्टूडेंट तुम बन गई हो। भतीजी किसकी हूँ? ये शहर ही गलत है। इस शहर ने पहले मुझे तकलीफ दी और अब मेरी बेटी को। लेकिन प्राची, तू घबराना मत, मैं आ रही हूँ। तेरी माँ आ रही है, तुझे कुछ नहीं होगा।
कुंज, जाना नहीं है तो टैक्सी चला क्यों रहे हैं ये लोग? टैक्सी! एक्सक्यूज मी भाई साहब, बसंत कुंज पुलिस स्टेशन का है। मैडम, बसंत कुंज जाने के लिए आप गलत जगह से टैक्सी ले रही हैं। आपको बसंत कुंज जाने के लिए उस तरफ से टैक्सी मिलेगी। थैंक यू। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारिया मिला दे। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, ओ टूटी यारिया मिला दे। इसलिए मुझे बारिश पसंद नहीं। अब क्या करूं? लेके ड्राइव करूं? कुछ दिख भी नहीं रहा। हेलो सुनिए, मेरा छाता। कोई बारिश में भीग रहा है। मैं कब से आपको आवाज दे रही हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? और छतरी है आपकी गाड़ी के आगे। सेफ है क्या ऐसे गाड़ी चलाना? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। मैं बाहर नहीं आने वाला। छाता निकाल लो। कुछ समझ में नहीं आता, किसी को कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। ये छतरी भी। ये निकल क्यों नहीं रहा? वाइपर्स भी खराब हो गए। Come on. अरे मैं कब से आपको आवाज दे रही हूँ। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज। प्रज्ञा! प्रज्ञा! मैं किस लिए आई थी और क्या सोच रही हूँ? मैडम, कहीं जाना है
है क्या? वसंत कुंज पुलिस स्टेशन। जल्दी बैठिए मैडम, बारिश बहुत तेज है। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। मैं तो आनिया, टूटी यारियां मिला दे। क्या कर रहा हूं मैं? क्यों सोच रहा हूं कि वो वापस आ गई? वो मेरी बेटी को मुझसे दूर ले गई और मैं उसके पीछे भागने की कोशिश करूं, पीछा कर रहा हूं उसके साये का। पहले उसने मेरी कियारा को मुझसे छीन ली, उसके बाद मेरी दोनों जुड़वा बेटियों को दूर करना चाहती थी। मैं एक को अपने पास रख सका और दूसरी को वो। नहीं आऊंगी, न मैं न मेरी बेटी कभी इस शहर में आएंगे, कभी घर में आएंगे, कभी नहीं। उसने कहा था ना, वो कभी इस शहर में नहीं आएगी, ना मेरी बेटी को आने देगी। और वो अपनी बात पे पक्की रही। इतने सालों में ना खुद आई, ना मेरी बेटी को आने दिया। शक्ल तक नहीं देखने दी उसकी। उससे एक बार देख लेता ना, तो उसकी सूरत को ही अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेता। पर अब ना वो है, ना उससे जुड़ी कोई याद है। यही चाहती थी ना प्रज्ञा। नहीं प्राची, तू साइन नहीं करेगी। प्राची तू साइन नहीं करेगी। यहाँ साइन करो, वरना बिना साइन के इसे अंदर कर दूंगा और ऐसा केस बनाऊंगा कि अपनी लाइफ में ये कभी बाहर नहीं आ पाएगी। फिर कोसते रहना अपने आप को कि मैं अपनी बहन को क्यों नहीं बचा पाई। देख, तुझे तो जेल जाना है ना, तो क्यों अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रही है? हाँ? साइन कर, छोड़ दूंगा इसे। नहीं प्राची, तू साइन नहीं करेगी। मेरी फिक्र मत कर, ये कुछ नहीं करेंगे मेरे साथ। प्राची पर तू साइन मत कर। प्राची साइन करो, वही लिखा है जो वहां पर हुआ था। करो साइन। प्राची, प्राची प्लीज साइन मत कर। प्राची कान पा रही है। अब हुआ ना केस सॉल्व। पूरे दिल्ली शहर में इतनी जल्दी किसी ने रिजल्ट नहीं दिया होगा जितना कि मैंने। गुड डिसीजन। 2 घंटे में कन्फेशन लेटर हाथ में। सर अब मेरी बहन को छोड़ देंगे ना सर? हाँ छोड़ देंगे, पकड़ाई कब था? कंगना, प्रमिला, ले जाओ इसे। नहीं प्लीज उसे छोड़ दो। प्राची नहीं, प्लीज तू जा। प्राची नहीं, तू जा। छोड़ो ना उसको। शाला तू घर जा। प्राची, प्राची तूने ये ठीक नहीं किया। मैं इसके लिए तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। क्यों किया तूने ऐसा? शाला तू घर जा। चुप कर। जब देखो तब ऑर्डर देती रहती है। ताना ये मत कर शाना, वो मत कर शाना। चुप हो जा। छोटी हूँ इसलिए बचपन से अपनी मर्जी करती आई है ना। देख प्राची, तुझे अपनी लाइफ का डिसीजन लेना है ले, और मेरी लाइफ को क्यों लिया? तू डिसाइड करेगी मेरे लिए सब कुछ। प्राची तो डिसाइड नहीं करना चाहिए था। क्यों किया तूने? क्यों? समझा कर ना पगली, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो तुझे भी जेल में डाल देती। हम दोनों यही रहते। फिर जरा सोच, माँ और दादी का क्या होता? उन्हें पता चल जाता, वो तो टूट जाती। हम दोनों में से कोई तो चाहिए ना उन्हें संभालने के लिए। और वैसे भी वो नेकलेस मेरे पास मिला था, मैंने तो जाना ही था। मेरे चक्कर में तू क्यों फंसी? मैं कह रही हूँ तू घर जा सारा, घर जा। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक ये लोग तुम्हें छोड़ नहीं देते। देख शाना की बच्ची, मैं तुझे कसम नहीं दिलाना चाहती, पर तुझे यहाँ देखूंगी ना तो मुझे भी रोना आएगा। समझ क्यों नहीं रही? तू जा ना। अगर मैं यहाँ से गई ना तो सौरभ दी मैंने सीधा श्रिया के घर जाना और उसका कुछ कर देना। मैं बता रही हूँ। उसकी वजह से तू यहाँ पर है, उसने तुझे यहाँ पे क्यों किया तूने? साइन क्यों?